तो आज से सालों पहले जो कहानी शुरू हुई थी सुपर हीरो वर्सेस ह्यूमंस की, अब जाके वो एंड हो चुकी है। मतलब कि द बॉयज का सीजन 5 का फिनाले आ चुका है, जिसके अंदर हमें इतना कुछ देखने मिला है, जिसके ऊपर अगर हम डिटेल में बात करें ना तो ये वीडियो 1 घंटे के बराबर बन सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो में इस फिनाले की जो मेन चीजें हैं उन पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि पहले हम बात करते हैं फ्रेंची की, जिसको पिछले एपिसोड में होमलैंडर ने मार दिया था क्योंकि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था किमिको को बचाने के लिए, जिसका सेक्रीफाइस बेकार तो बिल्कुल नहीं हुआ। लिटरली इसका सेक्रीफाइस काम आया क्योंकि किमिको को सोल्जर बॉय वाली पावर मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल वो सिस्टर सेज के ऊपर करती है, जिससे उसकी पावर चली जाती है हमेशा के लिए। इसके बाद फिर हमारे बॉयज तैयार होके चले जाते हैं व्हाइट हाउस पे होमलैंडर को मारने के लिए। जिसके बाद फिर हमें देखने मिलता है कि हमारे बॉयज व्हाइट हाउस में घुस जाते हैं और पहली एंट्री में ही उन्हें मिल जाता है द डी, जो बेचारा बैठे हुए रो रहा होता है क्योंकि होमलैंडर ने उसे निकाल दिया है। अब वो लिटरली ऐसा कुछ नहीं है, पर डीप ऐसा नहीं मानता। वो सोचता है कि अगर मैं स्टारलाइट को मार दूंगा तो होमलैंडर उसे शाबाशी देगा। जिसके बाद फिर स्टारलाइट वर्सेस हमें डीप की फाइट देखने मिलती है, जिसका विनर कोई और नहीं स्टारलाइट होती है। वो सीधा डीप को उठा के पानी में फेंक के मारती है और पानी में उसके साथ क्या होने वाला था ये तो हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर इधर व्हाइट हाउस में ओ फादर बॉयज के ऊपर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यूई एक प्लान बनाता है जिसमें वो और एमएम ओ फादर को संभालेंगे और बूचर और किमिको जाएंगे होमलैंडर को मारने के लिए। और ऐसा भी करते भी हैं। एमएम और यूई ओ फादर को अपने पीछे ले आके कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर यूई ओ फादर का ध्यान भटकाता है और यहाँ पर एमएम ओ फादर को ब्लैक बोल्ट वाला ट्रीटमेंट देता है, जिससे यहाँ पर ओ फादर की कहानी खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि बूचर और किमिको चले जाते हैं होमलैंडर को मारने के लिए। जहाँ पर पहुंचते ही हमें देखने मिलती है होमलैंडर वर्सेस बूचर की फाइट, जिसमें होमलैंडर किमिको की पावर को देख के समझ जाता है कि अब यहाँ उसकी पावर खत्म हो सकती है, इसलिए वो बार बार वहां से भागने की ट्राई कर रहा होता है, पर बूचर वहां उसे पकड़ के रखता है। पर होमलैंडर वहां जबरदस्ती से भागने वाला ही होता है, तभी वहां एंट्री करता है रायन, जो होमलैंडर को भागने से रोक देता है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ देखने मिलता है 1v2। रायन और बूचर होमलैंडर को पीट के उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद फिर किमिको अपनी सोल्जर बॉय वाली पावर से इन तीनों पे अटैक करती है, जिससे होमलैंडर, बूचर और रायन की पावर चली जाती है हमेशा के लिए। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक फनी सीन देखने मिलता है कि जैसे ही होमलैंडर खड़ा होता है वो अपनी आंखों से लेजर चलाने की ट्राई करता है, पर पावर तो जा चुकी है तो ऐसा होता ही नहीं है। बेचारा उड़ने की भी ट्राई करता है पर वो उड़ नहीं पाता। जिसके बाद फिर बूचर एक स्माइल करता है कि बेटे अब तो तू गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बूचर होमलैंडर को लगातार 25 पे 25 मारता है उसके मुंह पे, जिससे उसका पूरा चेहरा फट जाता है। और होमलैंडर बूचर से कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे यहाँ से। पर बूचर इस बात को नहीं मानता और वो सीधा अपने क्रोबार से होमलैंडर के सर को ही खोल देता है, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। और इसी के साथ द बॉयज और बूचर का रिवेंज खत्म हो जाता है और अब जाके सालों की कहानी भी खत्म हो जाती है। और बाकी देखो बॉयज के फिनाले के बारे में आप मुझे बताना ये तुम्हें कैसा लगा था, ठीक ठाक था, बढ़िया था या फिर कमाल था। बाकी देखो मुझे फिनाले बढ़िया लगा। और बाकी देखो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।